हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट सीजन 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर वारेन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन जब उससे पूछताछ कर रहा होता है तभी एक गोली वारेन के सर में लगती है और वारेन वहीं मारा जाता है। पीटर देखता है गोली सामने के बिल्डिंग से चलाई गई थी, तो पीटर वहीं दीवार के पीछे छिप जाता है और तभी हम देखते हैं वारेन के फोन की घंटी बजती है। पीटर फोन को पिक करता है। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो पीटर वारेन का फोन पिक करता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जैकब बोल रहा था। जैकब वही बंदा है जिसने बैंकॉक में वारेन से वो खुफिया जानकारी खरीदी थी। तो वारेन पीटर को बोलता है कि देखो पीटर, तुम अपने आप को मेरे लोगों के हवाले कर दो, नहीं तो हम रोज को मार देंगे। तो पीटर जैकब का कॉल डिस्कनेक्ट करके रोज को कॉल करता है। हम देखते हैं रोज अभी भी बस स्टैंड पर होती है। तो पीटर रोज को बोलता है तुम्हारी जान खतरे में है और तुम वहाँ से भागो। और तब तक रोज देखती है वहाँ पर सोलमन अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है, तो वहाँ से रोज भागती है और वहीं जैकब के गुंडे पीटर पर गोलियां चला रहे होते हैं। पीटर अपनी जान बचाकर आगे निकलता है और साथ ही रोज को गाइड भी करता है। वो पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, तो रोज बताती है मैं मार्केट में हूँ, लेकिन वो गुंडे मेरे करीब आने वाले हैं। तो पीटर पूछता है तुम्हारे आसपास किस टाइप की दुकानें हैं, तो बोलती है रेस्टोरेंट। वो बोलता है रेस्टोरेंट में जाओ और किचन में जाकर छुप जाओ। तो रोज रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और किचन से एक चाकू उठाती है और वहाँ से भागती है। और हम देखते हैं अभी भी सोलमन रोज का पीछा कर रहा होता है और तभी एकाएक हम देखते हैं एक घर का दरवाजा खुलता है और कोई रोज को अंदर खींच लेता है। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं कैथरीन होती है। तो रोज कैथरीन को लेकर उस पॉइंट पर आती है जहाँ पीटर मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद वहाँ पीटर आ जाता है। तो रोज पीटर से बोलती है कि आज मेरी जान कैथरीन ने बचाई, तो मुझे लगता है हमें उसकी बातें सुननी चाहिए। तो पीटर कैथरीन से पूछता है अच्छा बताओ तुमने हमें कैसे ढूंढा। तो कैथरीन बोलती है मैं वारेन के घर गई तो मैंने देखा रोज उसके बेटे को वापस करने आई और वहीं से मैंने रोज का पीछा किया। लेकिन अब कैथरीन पीटर से पूछती है तुम मुझे बताओ कि बैंकॉक में क्या हुआ था। तो पीटर बताता है जब मैं और एलिस वारेन का पीछा कर रहे थे तभी हमने सोलमन को देखा, और जब वारेन ने वो पेन ड्राइव वहाँ पे रखी तो वहाँ पर एक और आदमी खड़ा था और उसी आदमी ने आज मुझे कॉल किया था। बाद में मैं और एलिस अलग अलग हो गए और उसी दौरान एलिस को गोली लग गई और एलिस मारी गई। और मैं वारेन से उस बायर के बारे में पूरी जानकारी ले ही रहा था, तभी वारेन को किसी ने शूट कर दिया और वारेन वहीं मारा गया। तो कैथलीन बोलती है वारेन ने तुमसे मरने से पहले क्या बताया। तो पीटर बताता है कुछ भी नहीं, अभी वो बातें करना शुरू किया था तभी किसी ने उसे शूट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं पीटर कैथरीन से झूठ बोलता है। शायद पीटर को अब कैथरीन पर भरोसा नहीं था। तो कैथलीन बोलती है कि ठीक है, तुमने उसको देखा है, तुम उसका पीछा करो और उसके बारे में पता लगाओ। कैथलीन के जाने के बाद पीटर और रोज अब दोनों होटल पहुंचते हैं। तो रोज पीटर से पूछती है कि जिस आदमी ने तुम्हें कॉल किया था क्या वो अमेरिकी था। तो पीटर बोलता है हाँ। तो रोज बोलती है उसी ने मुझे कॉल किया था और तुम्हारे बारे में वो बातें कर रहा था और मुझे लगता है मेरा पीछा करते हुए वो तुम तक पहुंचा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो साजिदा के साथ होती है और साजिदा का हस्बैंड भी वहाँ होता है। तो साजिदा और उसका हस्बैंड दोनों नूर से बोलते हैं कि जावेद अच्छा इंसान है और हम जानते हैं कि जावेद तुम्हें पसंद भी करता है। तो नूर बोलती है कल जावेद ने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। और उसके बाद नूर साजिदा से अम्बेसडर के कल की मीटिंग के बारे में पूछती है कि कल अम्बेसडर की मीटिंग कब से कब तक है और कहाँ पर है। अब हम देखते हैं नूर जावेद से मिलती है और उसे लंच के लिए इन्वाइट करती है। तो जावेद बोलता है बहुत जल्दी आपने अपना मन बदल दिया। लेकिन जावेद बोलता है आज मैं मंसूरी सर के साथ एक मीटिंग में जाने वाला हूँ, हम कल लंच कर सकते हैं, तो आज आपके साथ लंच करना मुश्किल होगा। वो सॉरी बोलता है। तो नूर बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ के सारे ईरानी रेस्टोरेंट को जानती हूँ, आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो। जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब हम वहाँ लंच कर लेंगे। लेकिन जावेद जगह का नाम बताने से मना कर देता है। वो बोलता है काम के बीच में मैं ये सब नहीं करता। तो दोस्तों हम यहाँ नोटिस करते हैं नूर हर तरीके से ये जानना चाहती थी कि आज अम्बेसडर की मीटिंग किसके साथ और कहाँ पर है, लेकिन जावेद ये बताना नहीं चाहता। तो नूर बोलती है कोई बात नहीं, मैं लंच के टाइम पर काम कर लूंगी और जब आप मीटिंग से वापस आएंगे तब हम लंच करने चलेंगे। तो जावेद भी नूर की बातों से एग्री हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो मार्केट से अब्बास मंसूरी के कोट को ड्राई क्लीन करा के ला रही होती है और रास्ते में
एक ट्रैकर खरीदती है और बाद में ट्रैकर अब्बास के कोट के जेब में डाल देती है, क्योंकि उसे पता था अब्बास आज ही कोट पहनकर उस मीटिंग में जाने वाला है। और उसके बाद नूर उस ट्रैकर की मदद से अब्बास और जावेद का पीछा करती है। तो देखती है वो दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं। तो नूर सामने के रेस्टोरेंट में बैठकर उस होटल में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती है। वो देखती है एक आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेकर अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में वो ब्रीफकेस नहीं होता। तो नूर उस आदमी का फोटो खींचती है। ये आदमी कोई और नहीं सोलोमन था। और बाद में नूर नोटिस करती है कि वही सेम बैग अब अब्बास के हाथ में होता है। वो अब्बास और जावेद का फोटो क्लिक कर रही होती है, तभी जावेद उधर मुड़ता है। तो नूर डर जाती है कि कहीं जावेद ने उसे देख तो नहीं लिया। और वही दूसरी तरफ हम रोज और पीटर को देखते हैं। रोज अपने एडवर्ड एप्लीकेशन में सोलोमन का इमेज डालकर उसकी हिस्ट्री चेक करती है। तो रोज को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि काफी अजीब होती है। वो देखते हैं इसका नाम सोलोमन वेगा है और ये पहले मरीन था, लेकिन इसको मरे तो 6 साल हो चुके हैं। लेकिन रोज इससे पहले सोलोमन के बारे में कोई और जानकारी इकट्ठा कर पाती, एडवर्ड एप्लीकेशन से उसका एक्सेस हट जाता है। तभी उसके बॉस को कॉल आता है और उसको पूछता है तुमने मेरे एप्लीकेशन में ऐसी छेड़छाड़ क्यों की, और कौन है आदमी जिसे तुम सर्च कर रही हो, कहीं तुम उन इन्वेस्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो। तो रोज बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसका बॉस बोलता है देखो मैंने इस एप्लीकेशन से तुम्हारा एक्सेस हटा दिया है, अब तुम्हें वापस कैलिफोर्निया आना पड़ेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। और रोज की सारी बातें वही पीटर सुन रहा होता है। और वही हम देखते हैं पीटर उस न्यूज आर्टिकल में सोलोमन की सिस्टर का नाम देखता है। पीटर उसके घर का एड्रेस निकालता है और रोज के साथ उसके घर के लिए निकलता है। और वही दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं जो कि अब्बास, सोलोमन और जावेद के फोटो को उस FBI एजेंट के पास भेजती है। तो नूर बोलती है जो बैग अब्बास के हाथ में है वो थोड़ी देर पहले इस अनजान पर्सन के पास था, तो इसका मतलब उस बैग में तो कुछ होगा। तो FBI एजेंट बोलता है देखो जो भी जानकारी तुमने मेरे साथ शेयर की वो सब बेकार है। तो नूर बोलती है अगर तुम कहो तो उस बैग को खोलकर मैं देखूं उसके अंदर क्या है। तो FBI एजेंट बोलता है देखो एक काम करो, तुम मेरा नंबर अभी डिलीट कर दो और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और हाँ मैं तुम्हें सलाह दूंगा उस बैग को खोलने की भूल मत करना। अब नूर अपने ऑफिस जाती है और अब्बास के कोट से वो ट्रैकर बाहर निकाल लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर और रोज सोलोमन की सिस्टर के घर पहुंच चुके होते हैं। तो देखते हैं सोलोमन की सिस्टर पैरों से अपाहिज होती है। तो रोज सोलोमन की सिस्टर से बोलती है मुझे सोलोमन से मिलना है। तो बताती है कि उसको मरे तो 6 साल हो गए। तो रोज एक झूठी कहानी बनाती है और बोलती है मेरे फादर सोलोमन के सीनियर थे और कुछ साल पहले ही वो गुजर गए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उनके पुरानी टीम के परिवार वालों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करूं। और जब वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर सोलोमन की मौत कैसे हुई, तो बताती है वो एक सुसाइड था। और वही वो लोग नोटिस करते हैं कि सोलोमन की सिस्टर ऑर्गेनिक साबुन बनाकर बेचती है। और दूसरी तरफ पीटर को उसके मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो किसी बैंक का था। तो पीटर वो लेटर को चुरा लेता है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो रोज लेटर को चेक करती है। तो रोज नोटिस करती है कि सोलोमन के सिस्टर के बैंक अकाउंट में एक मोटी रकम हर महीने किसी ट्रस्ट की तरफ से जमा हो रही है। तो पीटर समझ जाता है वो पैसे सोलोमन एक ट्रस्ट के द्वारा अपने सिस्टर के अकाउंट में भेजता है। और जब पीटर ये सारी इन्फॉर्मेशन कैथरीन के साथ शेयर करता है तो कैथरीन बोलती है उससे मिलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर और जावेद को देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जावेद नूर से पूछता है कि क्या आज तुम वाशिंगटन हाइट्स की तरफ गई थी। तो नूर बोलती है आज तो मैं पूरे दिन कई जगहों पे गई। हालांकि नूर जावेद को जवाब तो दे देती है, लेकिन उसके इस सवाल से वो घबरा भी जाती है। उसे लगता है कहीं जावेद ने उसे वहां देख तो नहीं लिया। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर और रोज कैथरीन से मिलते हैं। तो कैथरीन बताती है कि मैंने पूरा डाटाबेस सर्च किया, लेकिन सोलोमन का नाम कहीं भी नहीं है। इसका मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दी गई है डाटाबेस से। तो रोज कैथरीन को उस बैंक का स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें वो देखती है कि सोलोमन की सिस्टर को एक बड़ा अमाउंट हर महीने एक ट्रस्ट की तरफ से जमा होता है। तो कैथरीन बोलती है मैं इसके बारे
बारे में पता लगाऊंगी। लेकिन पीटर को अब भी कैथरीन पर भरोसा नहीं होता। तो पीटर बोलता है, पहले तुम मुझे बताओ कि बैंकॉक में क्या हुआ था और तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो कैथरीन उसे समझाती है कि देखो, एलिस की मौत का सदमा मुझे भी लगा था। इस घटना के बाद मैंने इस केस की पूरी जांच करवाई, लेकिन हमें कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला कि हमारी तरफ से किसी ने गद्दारी की है। मुझे लगता है एक हादसा था। तो पीटर वो रिकॉर्डिंग कैथरीन को सुनाता है जो उसने वारेन से पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड किया था। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक मिलिट्री बेस को, जहां एक ट्रक में कुछ लोड हो रहा होता है और उसके पेपर पर लिखा होता है फॉक्स ग्लोब डीकमीशनिंग। इसका मतलब उस ट्रक में जो कुछ भी लोड हुआ था वो फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। और अब हम देखते हैं जब रास्ते में वो ट्रक जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सड़क पर कीलों से भरा एक जाल बिछाया होता है और जिसकी वजह से उस ट्रक के पहिए पंचर हो जाते हैं। और तभी कुछ नकाबपोश आते हैं जिनके हाथ में गन होती है। वो ट्रक में बैठे दोनों ऑफिसर को नीचे उतारते हैं और उनके हाथों को बांध देते हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से जो नकाबपोश निकलता है वो इनका लीडर होता है। और तभी उनमें से एक नकाबपोश अपने लीडर का नाम लेता है कि मार्कस, इनका क्या करना है। तो मार्कस बोलता है, देखो तुमने मेरा नाम लिया और अब गड़बड़ कर दी। हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ना था, लेकिन अब मुझे इनको मारना पड़ेगा। और हम देखते हैं मार्कस उन दोनों ऑफिसर को शूट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा कैथलीन, पीटर और रोज पर आ जाता है। तभी कैथलीन को एक कॉल आता है डिप्टी डायरेक्टर मोजली की तरफ से। तो कैथरीन पीटर को बताती है कि हमारे CIA एजेंट की एक खबरी है और उसने आज ही ये फोटो सोलोमन बेगा के लिए है। तो कैथलीन बताती है कि आज सोलोमन ने ईरान के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और हमने देखा जो बैग पहले सोलोमन के हाथ में था वो बाद में ईरान के एम्बेसडर मंसूरी के हाथ में था। तो पीटर बोलता है, इसका मतलब सोलोमन ने वो इंटेल इनको ही बेचा है। तो पीटर कैथलीन से पूछता है कि उस बैग में क्या था, हमें कैसे पता चलेगा। तो कैथलीन बोलती है, ये फोटो नूर नाम की एक लड़की ने खींचा है जो कि ईरानी दूतावास में काम करती है। वो चाहती है उसके फैमिली को ईरान से शिफ्ट करके US में लाया जाए और इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहती है। अब ये केस हमें टेक ओवर करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कस को देखते हैं। वो अपने बॉस को कॉल करता है और उनको बताता है कि काम हो गया, लेकिन हमें 2 ऑफिसर को मारना पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर उस ट्रक में क्या सामान रखा था जिसको चोरी करने के लिए उन्होंने 2 मिलिट्री के ऑफिसर को मार दिया। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।